अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। वन डे बिफोर मैं मैथमेटिक्स का आपके सामने फिर से पेश कर रहा हूँ। ये लगातार कई साल हो चुके हैं तो 100% कामयाबी मिली है। इस बार भी पूरी उम्मीद है कि 101% होगी, बहुत अच्छी तरह मैं। लेकिन इससे मैं पहले बता दूँ कि ज्योमेट्री स्पेशल मैंने 2 वीडियो इस बार डाले हैं क्योंकि वो डिमांड थी। और लेकिन मस्ट टू पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर देखेंगे। 101% क्वेश्चन इस बार भी उसमें से आने वाला है। लेकिन मैं एडिशनल जो वन डे बिफोर में बता रहा हूँ वो केवल नॉट एक्सपेक्टेड होगा। इसका मतलब और मकसद केवल और केवल क्विक रिवीजन है ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। चैप्टर 1 से लेकर अंत तक मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही केवल बोलूंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आप इसी को केवल करेंगे। वन डे बिफोर का मैंने पहले बताया, आपका टारगेट यही होता है कि आप ये मान कर चलता हूँ कि आपकी 100% तैयारी हो चुकी है और मैं आपका केवल क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं मम्मी पापा के साथ है और आपके पास टाइम नहीं, नीट लगाकर और अंत में भी सुनेंगे, आपके माइंड में रिवीजन हो जाएगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ चैप्टर 1 से, क्योंकि इससे ज़्यादा पार्ट 1 घंटे में पूरे सारे चैप्टर्स को कवर करना आसान नहीं है। और 101% आज तक 80% का स्ट्राइक रेट मिनिमम रहा है और 100% तक को भी अटेन किया। इस बार भी उम्मीद वही है। इस बार मैं शुरुआत कर रहा हूँ जैसे कि किसी भी चीज़ों का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में कोशिश करूँगा। जैसे 12 की पावर n है, मैंने सपोर्ट मटेरियल आज अपने हाथ में लिया हुआ है। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का है। मैं फिर से कहूँ कि मैं मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप जरूर देखेंगे। जैसे 12 की पावर n है और कहता है नेवर एंड्स विद 0, इसका अंत 0 से नहीं हो सकता। आपको क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं, 2 इंटू 2 है ना, इंटू 3, ठीक है ना। और ये हो गया 9। अब आपको दिख रहा है इसमें 5 नहीं है। हम क्या लिखेंगे, इसमें 5 नहीं है। किसी का भी अंत 0 से होने के लिए जरूरी है कि 2 and 5 हो। 2 and 5 होगा जब तो 10 होगा, यानी कि 0 आएगा। तो हम चाहे क्वेश्चन मान लेते हैं 6 की पावर n है तो वहाँ भी 2 इंटू 3 हो गया, है ना। 8 है तो 2 इंटू 2 हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें 5 नहीं है, इसलिए इसका अंत 0 से नहीं हो सकता। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस बार के लिए। दूसरा आपका जैसे √3 और परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। लाइन टू लाइन वही लैंग्वेज में लिखूंगा नहीं, क्योंकि लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को मैं 1 आवर में ख़त्म करूँ तो 1 and हाफ हो जाते हैं, हाफ आवर कहता हूँ तो 1 आवर हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश है इसको मैं 1 आवर के अंदर ही फिनिश करूँगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन जैसे कि P इंटू क्यू बराबर है H इंटू L। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट प्रोबेबली आपके इस पेपर में क्वेश्चन होगा। जैसे 2 रकम दी जाती है, उन दोनों का HCF और LCM दोनों को मल्टीप्लाई करके और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो H इंटू L आता है। कहाँ जाता है, Q निकालिए। तो Q निकालेंगे तो बटे में P आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं HCF है 360। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है आंसर एक्यूरेट ना हो, ठीक है। LCM में मान लो 12, 40 ऐसे, है ना। और P है 50 या 80 या 90 कुछ भी, है ना। तो आपको कहा जाता है वो निकालिए आप। तो आप बिल्कुल 101% इसको काट पीट दीजिए, ऐसे जो भी काट पीट के जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 में बता रहा हूँ HCF है 144 and 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m-3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा भी रहा हूँ, ठीक है ना। मेन मकसद मेरा ये होता है कि बच्चे पेपरों के टाइम में कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसलिए अगर मैं कोई भी क्वेश्चन बोलता हूँ तो उसको मैं कोशिश भी करता हूँ कि उसको मैं सॉल्व करके दिखा दूँ, ठीक है ना। तो 144 and 180 का HCF इन द फॉर्म ऑफ 13m-3 है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, 144 का मतलब क्या होगा, इसको ऐसे करेंगे हम 2 7 72 2 36 2 किया 18 2 किया 9 और 3 इंटू 3, ठीक है ना। अब 180 को करेंगे तो 2 90 2 45 3 से किया 15 3 से किया 5। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम अब इसमें HCF देखें, 2 का स्क्वायर ये रहा, 2 का स्क्वायर ये रहा। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। HCF का मतलब है बच्चे को लीजिए, LCM का लीजिए टोटल, कुछ छूटना नहीं चाहिए। HCF का मतलब जो कॉमन है, तो 2 की पावर 3 है, 4 है, यहाँ पर 2 है तो 2 की पावर 2 हो गई। और 3 1 है, यहाँ 2 है तो हमने छोटे को ले लिया, यानी कि 3 है, ठीक है ना। 3 की पावर 2 है तो 3 ये 2 हो गया, ठीक है जी। तो 4 गुना 9 36 हो गया इसका HCF। अब जरा देखिए इसके बराबर आप 36 रख दीजिए तो 13m क्या हो जाएगा, 36 - 3 इधर 39 एंड 12 हो जाएगी हमारी 13।
क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन को केवल कंफ्यूज किया गया है, दो रकम दे दी गई है और कहा जाता है इस तरह। इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि कोई भी कहता है कि वन मॉर्निंग अ पर्सन 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर देयर स्टेप्स मेजर 40, 42 एंड 45। कभी भी आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जब आपको लगे कि केस स्टडी में बनाया जा रहा है कि एक का स्टेप 40 का है, दूसरा 42 सेंटीमीटर है, तीसरे का 45 सेंटीमीटर है, तो मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट दे कैन कवर द सेम डिस्टेंस। अब इसमें क्या करेंगे हम कि हम इसका एलसीएम निकालेंगे, बराबर डिस्टेंस करें और दोनों तीनों एक साथ हो तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका 2520 आ जाएगा। अब देखिए कहता है सेल है, कलर पेंसिल का है 24 ईच कलर से। ये सब मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है और 2 मिनट में हो रहे हैं। फुल पैक्स है, पेंसिल है, क्रेयॉन्स है, और एक देखिए अब जरा 24 है और 32 है। एक 24 का पेयर है, दूसरा 32 का है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 36 आ जाएगा, है ना। 32 और 24 का हम निकालेंगे तो एलसीएम इसका 96 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका। अब एक तो क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं कुछ वो क्वेश्चंस कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे मस्ट डू में नहीं है ना, और इम्पॉर्टेंट है, ताकि मैं आपके पेपर में 101% क्वेश्चंस आपको टू द पॉइंट कर सकूँ। जैसे कहता है कि लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31 एंड 99 लीविंग रिमेंडर 5 and 8। कहता है कि 31 और 99 में जब हम डिवाइड करें, भाग करें, तो रिमाइंडर एक में बचे 5, शेषफल 5 बचे और दूसरे में 8। तो देखिए 31 को जब करेंगे तो 5, तो जरा हम ध्यान दें 31 में रिमाइंडर 5 बचता है, तो मैं पहले घटा के देख लेता हूँ 26 आ गया। और दूसरा कहता है 99 है, 99 में रिमाइंडर है 1, तो इसको कर दिया 91 हो गया। अब इन दोनों का हमें क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। वैसे दिख रहा है 13 के टेबल 13 के टेबल में आता है, तो एचसीएफ 13 हो गया। क्लियर? तो 13 इसका जो है एचसीएफ निकल गया, वही इसका आंसर होगा। अब कहता है कि यही 13 से, अब देखिए जरा भाग करके देखिए, 13 से 31 को करेंगे तो क्या होगा, 26, 5 रिमाइंडर आ गया। 99 को करेंगे तो 91 1 से कट गया, लेकिन 8 रिमाइंडर आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी भी है और काफ़ी अच्छा भी है। कहता है कि 3 bells ring at intervals 9, 12 and 15 मिनट्स पे। एक 9 मिनट पे बेल बजती है, 12 मिनट पे, 15 मिनट पे। तीनों एक साथ कब बजेंगी, ज़्यादा टाइम आएगा तो ज़्यादा का मतलब एलसीएम निकालिए 180 मिनट्स आ जाएगा। क्वेश्चन आता है कि 12 बजे एक बार बेल बज गई, तो अगली बार इकट्ठे कब बजेगी, तो 180 मिनट का मतलब क्या हुआ, 3 घंटे। तो 12 में 3 जोड़ दीजिए, 3 बजे बजेंगे। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हालांकि मैंने ये 2-3 क्वेश्चन जो बताए हैं यही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार के लिए। या तो रेशनल नंबर, हालांकि 6 की पावर n या 12 की पावर n वाला हो गया। तीसरा इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना पड़ता है। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले उसमें कि कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर अब पोलिनोमियल में यानी कि बहुपद में कहता है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो देखिए जब हम रेसिप्रोकल ऑफ द अदर की बात करते हैं, जीरोस की बात करते हैं, तो देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है ना, ये हो गया व्युत्क्रम। और एडिटिव इनवर्स जब होता है तो उसका मतलब एक अल्फा है तो दूसरा -अल्फा है। एडिटिव इनवर्स का मतलब है दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर होते हैं। तो कहता है कि 5x² + 13x + k, 5x² + 13x + k, और इसमें कहता है क्या है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, c/a। पहले तो मैं अल्फा इंटू 1/अल्फा, c/a होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। तो c क्या है यहाँ 5, और क्वेश्चन में यहाँ पे k है, ठीक है ना। तो k/5 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये कटकर 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर के सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं आपको पहले बता दूं, इस बार का मैथ्स का पेपर बहुत ही इजी आने वाला है।
ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लास्ट ईयर से पेपर इस बार आपका इजी मिलेगा। अब कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसके रूट्स 5 + 2√3 है। अब जरा ध्यान दीजिए, 5 + 2√3, दूसरा रूट अगर ऐसा नहीं भी दिया है ना तो दूसरा मान कर चलिए कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, क्योंकि जब रूट वाले टर्म्स होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो ऐसे में जब आप इसका अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, 5 - 2√3 करेंगे तो जोड़ेंगे तो 10 हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा के लिए आप ऐसे लिखिए, और अल्फा इंटू बीटा के लिए जब आप करेंगे तो क्या होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b a - b, a² - b² यानी कि 25 - 2 × 2 4, 4 × 3 12, तो ये हो गया 13। क्लियर? बाय द वे कैलकुलेट मैं बहुत ही फास्ट कोशिश कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैं एडिट भी नहीं करूँगा, है ना, ऐसे ही अपलोड करूँगा। कहीं आपको न्यूमेरिकली लिखने में गलती हो जाए या कैलकुलेशन मेरा भी दिमागी है आपका जैसे है तो उसको आप इग्नोर करेंगे, आप खुद कैलकुलेट करके देख लेंगे। हालांकि गलती होने की संभावना ना के बराबर मैं खुद ही कह रहा हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस कर लीजिए या जो भी कहिए, फिर भी आपको कोशिश करनी है कि उसको आप क्रॉस चेक जरूर करें। और कॉपी पेन नहीं अभी तक नहीं लिया तो लेकर बैठिए। तो अब देखिए, कभी भी इक्वेशन निकालना है तो होता है x² - sx + p, ये ही फार्मूला आप लिखिए। क्यों लिखेंगे आप ये, क्योंकि इससे आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिखने का चक्कर नहीं रहता। जैसे कई बार क्वेश्चन में कह देते हैं कि नए रूट्स अल्फा एंड 1/अल्फा है, न्यू रूट्स अल्फा है और दूसरा है 1/अल्फा। ठीक है, तो अब हम इसमें सम निकालेंगे या उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, एक अल्फा है दूसरा 1/बीटा है, ऐसे भी दिया जा सकता है। तो हम हर बार ऐसे निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा हो गया अल्फा, तो ये निकलेगा। फिर हम उस इक्वेशन में रखेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसने यही लिखी है। अब एस की वैल्यू यहाँ 10 हो गई और यहाँ पी की वैल्यू 13 हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन ज़्यादा इजी करके निकल जाता है। अब आपको मैं 1-2 क्वेश्चन और बता दूं ऐसे में कि जब भी हमारे सामने कोई क्वेश्चन होता है उसके अंदर जैसे कि कहता है ax² + bx - c, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मैंने पहले कहा कि एडिटिव इनवर्स यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा माइनस, अब ax² + bx + c। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अल्फा मूलों का योगफल क्या होगा, -b/a, यानी कि सम ऑफ रूट्स, तो -b/a और ये बराबर 0 हो गया। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा, दोनों को जोड़कर आया 0, तो -a - b की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू हो गई 0। सिंपल सा आंसर निकल गया आपका। और क्वेश्चन देखिए कि 2x² + 5x + k है, 2x² + 5x + k है, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, शॉर्टकट में ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन मेरे वीडियोस में रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसको मैं खोलता हूं तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा है ही है। अब जरा ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा में से अल्फा बीटा गया प्लस अल्फा बीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये इतना टर्म करके आया हमारे पास। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, इतने पे जाने की भी जरूरत नहीं है। कैसे है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -5/2। देखिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं -5/2 का होल स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई, c/a, है ना, तो k/2 बराबर 24 दिया हुआ है। अब इसको आप इधर ले आइए, k/2 इक्वल्स टू 25/4 -24, है ना। कैलकुलेट करेंगे के की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाया जाता तो कुछ और लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होता। जो कि मेरा क्वेश्चन है वो मैं बता भी देता हूँ आपको कि 2 चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। वो क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है जी। ये फॉर्मूला याद रखिए। जैसे कहा जाता है कि नए रूट्स ये हैं तो हम s निकालेंगे तो हमें ये निकालना पड़ेगा, p निकालेंगे प्रोडक्ट तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये होगा तो ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा।
यानी कि कहा जाता है कि कोई नया इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो। तो हमारे लिए नए रूट्स का सम निकालना होगा, तो वो ये निकलेगा प्रोडक्ट, तो फार्मूला ये चाहिए। दूसरी बात कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब ये है, तो इसका फार्मूला भी याद रखिए आप, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। अब देखिए इसका वैल्यू माइनस b/a, b की जगह जो भी है वो लिख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, जो भी c की जगह है वो लिख दीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन ही आएगा, इससे ज्यादा इसमें नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब जरा हम इससे आगे देखते हैं कि कोई भी, हाँ एक क्वेश्चन छूट गया था कि जैसे जीरोज बताने के, एक्स एक्सिस को जो जितनी बार काटता है वो उतने ही जीरोज होंगे। जैसे यहाँ 3 बार डिवाइड कर रहा है तो ये एक्स के 3 जीरोज होंगे, ये ध्यान रखिए। जितनी बार वो डाइवर्ट करेगा काटेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। अब इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जैसे कि cx प्लस 3y k माइनस 3, हालांकि ये क्वेश्चन मेरे कई वीडियो में है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो बताए बिना इसको हम रह ही नहीं सकते कि x प्लस 3y बराबर k माइनस 3, 12x प्लस ky बराबर k, और यहां कहता है इनकंसिस्टेंट। तो पहले आप एक चीज समझिए, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय हल। ये होता है जब एक दूसरे को लाइन काट देता है, उसको हम कहते हैं द्वितीय हल। जब एक के ऊपर एक होता है तो इसको कहते हैं मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल, अनंत हल, ठीक है ना। आप सीसी दबा दीजिएगा ताकि वो वर्ड लिखा हुआ भी आ जाए। तो ये मैनी सॉल्यूशन का मतलब एक के ऊपर एक होता है, इसको दोनों को कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी कि संगत। ध्यान रखिए मैं लिखूंगा फिर टाइम लगेगा, संगत, ठीक है ना। तो ये, और तीसरा होता है जिसमें पैरेलल लाइंस होते हैं, इसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, ठीक है जी। तो यहां पे कहा जा रहा है कि कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट का मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये केस क्या है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। मैंने सॉल्यूशन में तीनों बराबर हो जाएंगे और नो सॉल्यूशन में बराबर नहीं c1/c2 हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, मेरे जो भी हर एक टॉपिक है मैथमेटिक्स से ज्यादा, सबसे ज्यादा वीडियोस मेरे मैथमेटिक्स के ही है, सारे ट्रिक्स बेस है, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करिए। जो टॉपिक नहीं आता उसको करिए। अभी आपके पास एक दिन पूरा है, कंप्लीट है, मैं मानकर चलता हूँ एक दिन में तो 100% तैयारी हो जाती है। तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए आप। अब ऐसे में a1/a2 क्या हुआ k/12, b1/b2 क्या हुआ 3/k। अब हम इसको दोनों को बराबर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि c1/c3 k माइनस 3/k। अब इसको हमें जरूरत ही नहीं है, k² बराबर हो गया हमारा 36, तो k की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 6। अब ध्यान रखिए, एक प्लस रख के पुट करके देख लीजिए, माइनस करके पुट करके देख लीजिए, एक में अगर इक्वल नहीं आया तो उसको लिख दीजिए रिजेक्टेड, यानी कि ये संभव नहीं है, दूसरे को आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना। ये इजी तरीका है। अब एक और क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोल ही देता हूँ, लिखूंगा नहीं। 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74, और दूसरा है माइनस 378x। जैसे कि ये समझिए आप, यहां अगर 152x है और यहां 152y है, और यहां जो है वो 378y है, यहां माइनस 378x है। तो ऐसे रकम जब ऐसे होते हो तो एक बार दोनों को प्लस कीजिए, एक बार माइनस करिए। प्लस करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, माइनस करेंगे तो दूसरा इक्वेशन आएगा। दोनों इक्वेशन में x प्लस वाई बराबर सिंपल आएगा, x माइनस वाई बराबर सिंपल, ऐसा बन जाएगा। आप करके देखिएगा, नहीं होगा तो मेरे मस्ट डू वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कई बार कह चुका हूँ। वो मेरे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मैंने आज बताया है, इस 50 क्वेश्चंस में से पेपर फिर से वही आने वाला है, 101% आने वाला है। आज तक अभी तक नहीं हुआ है कि मैंने जो कहा वो पेपर में नहीं आया, तो इस बार भी वही होने वाला है। बस आप कोशिश करिए कि इस बार भरोसा करके मेरे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम 3rd चैप्टर एंड 4th चैप्टर में वर्ड्स प्रॉब्लम की वो है। मैं मार्किंग इसकी मैंने इस बार इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि टाइम उसमें भी लग जाता है, 10 मिनट ऑलरेडी मेरी वीडियो है, तो आप उसको देखिएगा। पिछले साल का मार्किंग स्कीम इस बार का सेम है, तो जब आप 1 डे बिफोर देखेंगे तो वो काम हो ही जाएगा, तो इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा।
अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कहता है ए और बी 2 पॉइंट्स है और 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी है 150 किलोमीटर, ए एंड बी, है ना। तो मान लेते हैं इसकी चाल हो गई x किलोमीटर पर आवर और इसकी होगी y किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में कहता है कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो जैसे मान लो ये भी ऐसे जाए ये भी ऐसे जाए, तो दोनों क्या है 15 घंटे में मिलते हैं। तो मान लेते हैं कितना डिफरेंस होगा x माइनस वाई। सपोज करिए कि x माइनस वाई, एक्स की स्पीड ज़्यादा है y की कम है, तो x माइनस वाई, और ये कितने घंटे में मिलते हैं 15 घंटे में। तो 15 घंटे में ट्रेवल कितना किया 150 किलोमीटर का डिफरेंस हो गया। पहला इक्वेशन यहाँ बना तो x माइनस वाई, ये हो गया 150 बाई 50, तो ये हो गया 10, पहला इक्वेशन। अब कहता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर से आए वो उधर से, अगर मैं इधर से उधर जाऊँ उधर से कोई इधर आए तो हम जल्दी मिलेंगे, है ना। तो ऐसे में x प्लस वाई हो जाएगा कितना, कहता है 1 घंटे में मिलते हैं, तो मल्टीप्लाई विद 1 बराबर 150, ठीक है ना। तो ये यही हो गया दूसरा इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ऐसे इक्वेशन में लिख दीजिए। एक चीज मैं और बता दूं, कई बार बड़े इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 10 बैट 8 बॉल की कीमत इतनी है, इसकी इतनी है, तो आप इक्वेशन में कुछ समझ में नहीं है तो x या तो y को इक्वल करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो ऑलरेडी ये इक्वल ही है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। ये प्लस हो गया 2x बराबर हो गया 160, x की वैल्यू हो गई 80 और x की वैल्यू 80 हो गई, तो y की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो y की वैल्यू 70 हो गई। x का मान समीकरण 1 में रखिए या तो 2 में रखिए। और जब आपको कोई क्वेश्चन दिया होता है तो इक्वल कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो x वाले को या तो y वाले को, जैसे भी इजी लगता हो आपको। ऐसे में एक तो क्वेश्चन और भी है, जैसे बोट वाला है, नाव में, नाव से चलते हैं तो वहां पे भी सेम ही क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। अब है कहता है कि सार्थक टेक्स 3 आवर्स मोर देन निश्चित टू वॉक 30 किलोमीटर। अब देखिए 30 किलोमीटर जाने में सार्थक ने 3 घंटे ज़्यादा टाइम लिया है। ये सार्थक डबल सी स्पीड, अगर सार्थक अपनी स्पीड को डबल कर लेता है तो स्पीड बताना। देखिए जो चीज़ निकालना है ट्रिक है यही, तो उसको एक्स मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि सार्थक की बात है, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए एक एक लाइन के भी नंबर होते हैं। तो सार्थक की मान लेते हैं स्पीड x है, तो 30/x हो गया और माइनस वाई बराबर हो गया 3। कहता है 3 आवर्स मोर देन ऋषि, है ना, ये ऋषि है, इससे 3 घंटे ज़्यादा टाइम लिया है, तो 30/x माइनस 3 y इक्वल्स टू 3 पहला इक्वेशन बना। अब दूसरा कहता है यदि सार्थक ने अपनी स्पीड डबल कर ली तो 30 स्पीड उसने x की जगह 2x कर लिया, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि he is ahead of निशी by 1.5 hour। 1.5 hour का मतलब हो गया 3/2 माइनस हो गया। ये चीज ध्यान रखिए यहाँ पे गलत ना हो जाए, क्योंकि माइनस यानी कि वो पहले ही पहुंच गया, यानी कि अब ये जो है इससे ज्यादा अहेड हो गया है, तो ये हो गया 15/x। क्लियर, ये पहला 30/x था। अगर अब इस इक्वेशन को बराबर लाने का तरीका क्या है, बटे में x से कई बार बच्चे एलसीएम लेने लग जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। इक्वल लाना है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा। देखिए 30/x माइनस 2y और ये माइनस ये दोनों एक जैसे हैं, प्लस और ये माइनस का प्लस, ये देखिए ये दोनों कैंसिल, प्लस 2y माइनस y तो प्लस y, 3 और 3 6, तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू 6 हो गई, और y की वैल्यू 6 हो गई तो x की वैल्यू निकालनी है अब हमें, तो यहां रख दीजिए y की वैल्यू 6, तो 30/x माइनस 6 इधर आकर प्लस 6 तो 9, तो x की वैल्यू हो गई 30/9 10/3, है ना, 10/3 किलोमीटर पर आवर जो भी है स्पीड है, तो उसको ऐसे निकाल दीजिए। अब एक और क्वेश्चन देखिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग फ्रैक्शन, या तो ये स्पीड वाला डिफरेंस या तो फ्रैक्शन के बाद 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना। हालांकि 2 डिजिट नंबर लास्ट ईयर आ चुका है, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार, क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं और अभी भी बताऊंगा, आपको नहीं भी आता है तब भी आप कर पाएंगे। कभी भी 2-3 गलतियां होती, माना कि हमने लेट कर लिया नंबर को ही 10x + y, हमने नंबर, पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर है, 10th प्लेस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट प्लेस, यानी कि 10th प्लेस ये है
3 टाइम्स यूनिट प्लेस का 3 गुना है। पहला तो इक्वेशन ये, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, अगर नंबर को 54 डिक्रीज कर दिया गया तो नंबर रिवर्स हो गया है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, कहता है व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54 डिजिट गेट्स रिवर्स्ड, है ना। अब देखिए, अब इसको ये हो गया। अब इसको इधर ले आइए तो 9x प्लस वाई इधर आके माइनस 9y बराबर 54, तो x माइनस वाई हो गया 6। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है ना जी। अब देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y का आंसर आ जाएगा। अब देखिए, कहता है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब आप दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x माइनस 3y बराबर 0 है ना। यही लिख ही देता हूँ, x माइनस 3y बराबर 0 है। कैंसिल करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। 2y बराबर 6, तो y की वैल्यू 3 है ना, और x की वैल्यू क्या होगी यहाँ, y की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू 9 है ना। तो देखिए 9 हो गया, तो 93 नंबर हो गया। अब आप इसको चेक कर लीजिए, जब भी आंसर निकले उसको चेक करिए, ठीक है ना, कि 3 का 3 गुना 9 है ही है, क्लियर। पहला इक्वेशन में फिट है। दूसरा, इसमें से क्या कहा गया है कि 54 को घटाया तो ठीक है, 54 को घटाया तो रिवर्स हो गया, 39 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन है। अब आगे हम देखते हैं, के का मान मैंने पहले बता दिया, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब संगत होता है, संपाती होता है, यानी कि अनंत, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है 0.4x प्लस 0.3y, 0.4x प्लस 0.3y बराबर 1.7, 0.7x माइनस 0.2y 0.8। अब जरा ध्यान दीजिए, बच्चे ना कंफ्यूज होकर पॉइंट को देखकर कंफ्यूज हो जाते, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। ये 0.34 है, 0.3y है ना। अब देखिए, कंफ्यूज होने की क्यों नहीं जरूरत है। मैंने कहा कि 0.4x प्लस है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, मुझे ये इजी लग रहा है या ये इजी लग रहा है, दोनों में से कोई एक, ये हमें इजी लग रहा है। 2 है, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 3 से इसको कीजिए। अब जरा देखिए, जो मल्टीप्लाई होगा सब में होगा, तो 0.8x प्लस 0.6y बराबर 3.4। यहाँ 3 से किया तो 2.1x माइनस प्लस माइनस माइनस 0.6y बराबर 2.4। देखिए, ये अपने आप इक्वल आ रहे हैं, साइन एक जैसा है तो काट दीजिए। हम जमा कब करेंगे, जब दोनों साइन एक जैसे होंगे। घटाएंगे कब, जब साइन अलग अलग होंगे। अब ये क्या हुआ, 2.9yx यहां आ गया, इसको भी प्लस 5.8, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5.8 बटे में 2.9। यहां पे पॉइंट से पॉइंट कटा, आंसर 2। देखिए, अब खामोखा हम पहले 10 से डिवाइड करते, फिर हम मल्टीप्लाई करते, वो सब बेवकूफी है। सिंपल है, इक्वल लाने की कोशिश करिए, देखिए कैसे आता है। अब जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं बताऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो क्वेश्चन 101% आएगा ही आपके कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो आपका क्या होगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बराबर आपको 0 लिखना होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 4/x माइनस 5 प्लस x माइनस 6/x। आप टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस कर लीजिएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके पेपर में उन्हीं में से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन है, स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर है, इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अब देखिए, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। मैं केवल हिंट दे रहा हूं आपको अभी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन करूंगा तो वन डे बिफोर का मतलब ठीक नहीं रह जाएगा। 15 किलोमीटर पर आवर है, और अगर मैं मान लूं कि क्वेश्चन में बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर है और स्ट्रीम को मान लिया मैंने x किलोमीटर, यानी कि धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 15 प्लस x, अप स्ट्रीम हो जाएगा 15 माइनस x, है ना जी। अप स्ट्रीम का मतलब चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ेंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। ये शांत जल में चाल है, ये
तो धारा ने अपनी स्पीड जोड़ दिया, ये घटा दिया, तो दोनों हो गया। ये ब्रैकेट में लगाकर किलोमीटर पर आवर, ये सब लिख दीजिए। अब कहता है कि कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन रिटर्न 4 hours 30 minutes। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि 30 किलोमीटर गया है 15 माइनस एक्स, प्लस 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि 15 प्लस एक्स बराबर 4 hours 30 minutes यानी कि 4/30/7। क्लियर? अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया है। कैसे बनाएंगे? एलसीएम लिया 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स, ये हो गया एलसीएम यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। 30 ऐसे क्वेश्चन में कॉमन ले लीजिए। यहां हो गया 15 प्लस एक्स, यहां हो गया 15 माइनस एक्स और यहां हो गया 9/2। अब जरा ध्यान दीजिए, ये इससे कैंसिल, इसको इधर लाइएगा, 2 को यहां लाइए, 30 को वहां लाइए, ठीक है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा? 15 और 15 30 हो गया। तो देखिए 30 गुणा में 30 है ना, और ये गुणा में 2/9, ये ले लीजिए यहाँ, ठीक है ना। मैं इसलिए 9 को नीचे लाया क्योंकि ये कटेगा। 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब ये 100 गुणा 2 200 हो गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 225 माइनस 200 यानी कि 25। एक्स की वैल्यू हो गई 5 प्लस माइनस 5 को रिजेक्ट होगा है ना, और -5 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता। तो देखिए एक्स की चाल आपकी निकल गई 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन देखने में लग रहा था, मैं भी सोच रहा था कि करूं या ना करूं, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन ही होते हैं सर। और मोस्ट ऐसे ही हवाई जहाज का क्वेश्चन है, इतने किलोमीटर की स्पीड है और डिस्टेंस पे उड़ रहा है, वो तो सब क्वाड्रेटिक बन जाता है। आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इसके अलावा मैं इसमें कुछ और नहीं बता रहा। देखिए चैप्टर 4 एंड 5 में अगर मैं और भी 2-3 चीजों को देखूं तो मूल वास्तविक असमान मैंने बता ही दिया है, के की वैल्यू निकालना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके अलावा आपका जो है 1/a प्लस बी प्लस एक्स और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, इस तरीके का क्वेश्चन में 1/x को एक तरफ ले जाते हैं। ये मैंने मल्टू में कर रखा है, इसलिए इसको कर मानिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ मल्टू आप जरूर देखिएगा। मेरे सबसे अब तक के बेस्ट वीडियोस में से हैं, क्योंकि मैंने उसको स्क्रीन शेयरिंग और करके काफ़ी टाइम था लास्ट ईयर, तो उस पर किया था, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो एपी के अंदर एक तो क्वेश्चन ऐसे प्लस में, जैसे 17, 15 प्लस 19 ऐसे करके, और यहाँ कोई रकम दे दी जाए, ठीक है ना। तो ऐसे में एन निकालेंगे, एन की वैल्यू एन निकल जाएगा एन के फार्मूले से, फिर ऐसे निकाल देंगे। एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 भी होता है, तो वो वैल्यू करके लेंगे तो आपका वो निकलेगा, ठीक है ना। फिर आपका वो हो जाएगा। 2 वाटर टैप्स टुगेदर वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ रहा हूं मैं क्योंकि ऑलरेडी ये करा रखा है। अब देखिए कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल या 2 डिजिट नंबर बिटवीन 10 to 99 होता है, 2 डिजिट नंबर, और 7 का डिविजिबल हो। तो 7 का डिविजिबल पहला क्या होगा? 14 होगा, दूसरा क्या होगा? 21 होगा, और लास्ट वाला देखिएगा 100 में डिवाइड कर लीजिएगा तो 7 से, तो 2 माइनस कीजिए, लास्ट वाला 98 होगा। एन के फार्मूले से एन निकल जाएगा, है ना। और फिर ऐसे निकाल सकते हैं हम जब क्वेश्चन कहा जाता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताइए, पहला ऋणात्मक पद। ध्यान से वर्ड को सुनिए। जब हम कोई भी एपी हमारा रिवर्स में हो रहा हो, जैसे 115, 106, है ना, 9 का डिफरेंस हो गया ना, तो 9 माइनस करिए तो 97, ऐसे करके कहता है फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, विच टर्म इज। तो आप क्या करेंगे? एन बराबर 0 रखेंगे, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन की वैल्यू 0 रखेंगे, पॉइंट में आएगा तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेगेटिव टर्म होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 + 4 + 7 + 10 करके 287 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू सम करके, तो एसएन का फार्मूला लग जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन कहता है कि एपी में है तो एक्स की वैल्यू या पी की वैल्यू निकालिए, आंख बंद करके करना है। A2 - A1 बराबर A3 - A2। जैसे कोई क्वेश्चन है, अगर मिलेगा तो बता दूंगा मैं, जैसे 4m + 8, 2m² + 3m + 6 और 3m², ये वो एपी है।
तो आप क्या करेंगे, 2m² प्लस 3m प्लस 6 में से पहले को घटाइए, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाइए, बराबर m करके काट पीट के आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP is 63। अब जरा यहाँ समझना है आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि पहले S7 दिया हुआ है आपको कोई भी रकम, कहता है फर्स्ट 7 टर्म इज 63 और कहता है कि एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, यानी कि नेक्स्ट 7, नेक्स्ट वर्ड जब लग गया अगले, तो आप समझ जाइए नेक्स्ट अगले 7 टर्म का मतलब है, पहले तो 7 का S7 का फार्मूला लगा, अगला 7 टर्म यानी कि क्या होगा 14, तो 14 का मतलब है S14 में से S7 को घटाएंगे तो अगले टर्म की आएगी। जैसे यहां एक AP है, यहां से यहां तक का जोड़ निकाला, हमारे पास फार्मूला तो ये है पहले टर्म से अंतिम तक का, अब यहां से यहां तक का कह रहा है, तो उसके लिए मतलब क्या है, यहां से यहां तक का टर्म कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक को जोड़कर इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा ये, तो यही S14 माइनस S7, S14 माइनस S7 का फार्मूला S14 का अलग लगेगा, माइनस S7 करेंगे, यानी कि n/2 14/2 2a प्लस n-1d 2a प्लस 13d है ना, और ये हो गया माइनस 7/2 और 2a प्लस 6d, ठीक है ना। इसको खोल खाल कर आगे करके माइनस करिएगा और बराबर जो इक्वेशन दिया है वो रखेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी। अंतिम से कई बार कहा जाता है कि लास्ट से 25वां टर्म निकालो, तो आप क्या करो, AP को रिवर्स कर दो सीधा, जैसे इधर से लिखा है तो उधर से उल्टा लिखो और फिर एक का फार्मूला लगा दीजिए। अदरवाइज L का फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो n-1d का प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो आपको इजी है। हालांकि ये सब क्वेश्चन मैंने मस्ट में बहुत अच्छी तरह समझा रखा है और बार बार एक ही चीज को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। कहता है 2k माइनस 1 k और 2k प्लस 1 AP में है, जैसे फिर से देखिए यही क्वेश्चन मैं अभी कह रहा था, ये आ भी गया, k 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 ये AP में है, तो क्या करेंगे, ये माइनस k बराबर ये 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 1। मैंने क्या कहा आपको, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, अब माइनस करेंगे तो ये प्लस 2k माइनस 2k हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया k माइनस 1, यहाँ 2k माइनस 2k तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो k की वैल्यू 3 हो गई, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको लगते हैं टफ, लेकिन बहुत आराम से फार्मूला लिखिए आंसर हो जाएगा। अब देखिए -5 प्लस -8 प्लस ये सब ब्रैकेट में है ना, और लास्ट में है प्लस -230, ठीक है ना। तो क्या करिए, an का फार्मूला लेकर n निकालिए, आएगा पेपर में, an का फार्मूला लगाकर n निकालिए, an क्या होता है a प्लस n-1d। ये सब क्वेश्चन कई बार मैंने अपने वीडियोज में करा रखा है। an की वैल्यू यहाँ रख दीजिए -230, a क्या है -5 n-1 और d की वैल्यू क्या है, देखिए d इसमें से इसको घटाइए, अगर मान लो आपको घटाने में दिक्कत आ रही है -8 माइनस, तो माइनस माइनस से +5 हो जाएगा, तो क्या है -3। तो आप समझिए कि -5 में -3 को जोड़ेंगे तो -8, -8 में -3 को जोड़ेंगे तो -, तो d की वैल्यू माइनस में जब भी आए तो ऐसे लगाएंगे। अब ऐसे में इसको क्या करेंगे, इधर लाइएगा तो माइनस है प्लस होगा तो -225, ये -3 को बट्टे में ले आइए। कभी भी इसको ब्रैकेट मत खोलिए, ध्यान रखिए ब्रैकेट खोलेंगे काम टफ होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कटेगा ही, और ये हो जाएगा बराबर n-1। तो अब जरा देखिए, माइनस है माइनस कटा, 3 7 21 3 5 15 75, ये इधर आ गया, n की वैल्यू 76 आ गई, -1 इधर आकर +1 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, इसमें आपको टेंशन लेने वाले, अब देखिए ज्योमेट्री है 7 चैप्टर, मैं इस वीडियो में कुछ भी नहीं बता रहा ज्योमेट्री के, क्योंकि 2 वीडियो मैंने कल और आज में डाले हैं, ठीक है ना। और मोस्ट एक्सपेक्टेड मस्ट डू में भी डाला हुआ है, बार बार रिपीट करके टाइम कंज्यूम करना है। बस आपको 2 चीजें बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, जिसमें आपको वैल्यू निकालनी होगी, जैसे कि ये वैल्यू ऐसे वाले है ना, इस वाले पे
थेस थ्योरम कर लेना है आपको, और जो एक सर्कल का थ्योरम है ना, कि ये टेंजेंट बराबर होते हैं, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। और उसके बाद में मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ज़्यादातर मैंने बता चुका हूँ। 2-3 क्वेश्चन मैं और बता दूँ आपको, जैसे कि वो टेक्स्ट बुक के ही हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे ये है, ये वाला, ये ए है, ये बी है और ये एच है ना। तो इसको निकालना तो ऑलरेडी मैंने आज ही बताया है, आप उसको वीडियो में देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन एक, जैसे कि एरिया वाला है ये, तो इसका एरिया ऐसे निकलेगा। पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी, ये एम और ये एन, तो हम पहले ए एम ओ और डी एन ओ को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव होगा, ये 90 ये 90 और ये बराबर इसके, ठीक है ना। तो उससे सिमिलर प्रूव हो जाएगा। फिर एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस बीसी होंगे, दोनों में कट जाएंगे। मैंने आज की वीडियो में बहुत अच्छी तरह बताया है, अच्छा नहीं लग रहा बार बार एक चीज को रिपीट करूं, ठीक है ना। आप उसको वहां देख लीजिएगा। ज्योमेट्री का जो मैंने सर्कल का भी क्वेश्चन बता ही दिया है। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन जैसे कि वैल्यू दी जाए, यहाँ पे x-3 x+4, ये तो ये बटे में ये बटे में ये हो जाएगा, क्योंकि आप केवल सिमिलरिटी देख लीजिएगा। ये अगर इसके बराबर है तो आपको पता है कि ये आप जब लिखेंगे AOC और यहाँ पे लिखेंगे DOB, तो आपका AO बटे DO, OC बटे OB, AC बटे DB होगा, है ना। तो उसमें वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, तो उसको रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अभी वीडियो लंबा भी नहीं करना मुझे, ठीक है ना। तो आप ज्योमेट्री स्पेशल जिन बच्चों को ज़्यादा है तो ज्योमेट्री स्पेशल देखें, जिसको ज़्यादा अच्छी जिनकी तैयारी है। अदरवाइज टेक्स्ट बुक क्वेश्चन इसमें सफिशिएंट है आपके लिए, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। अब देखिए कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस फार्मूला जो है, देखिए कई बार क्वेश्चन है पैरेललोग्राम के शीर्ष होना। पैरेललोग्राम में कभी भी आप क्या करिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो इसका मिड पॉइंट होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा। ऑलरेडी मस्ट डू में है, रिपीट नहीं कर रहा, बस आपको ट्रिक बता रहा हूँ। और एक्सपेक्टेड पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। तो कई बार ये यहाँ पे तो ये x और y निकालना है, यहाँ पे भी x और y निकालना है, ये दिया होता है, सेंट्रॉइड ये होता है। अब ये दिया हुआ है 5, तो हम 5 के बराबर ये रखेंगे, ये नहीं पता तो इसको रहने देंगे, 5 गुणा 3 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ कर घटा लेंगे। तो ऐसे हमारा इसको कहते हैं सेंट्रॉइड का मतलब है केंद्रक, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज, ये जो समानांतर है, इसका मतलब होता है मिड पॉइंट उसका। और तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो जिसमें ट्राइसेक्ट करता है, त्रिभाजित करता है। त्रिभाजित का मतलब है ये 2 पॉइंट, इसका मतलब 1:2 रखिए और दूसरे इस पॉइंट को निकालने के लिए 2:1 रखिए। फॉर्मूला वही है, सेक्शन फार्मूला मैं फिर से बता देता हूं। m1x2 + m2x1 बटे में m1 + m2। y1 के लिए करेंगे, y के लिए करेंगे तो m1y2 + m1y2 + y2m1, है ना, बटे में m1 + m2, ठीक है ना। इसके बाद आपको और क्वेश्चन जो है, इसमें एक समदूरस्थ का होता है। तीसरा, जैसे कि ये पॉइंट है और ये समदूरस्थ है, इक्वल डिस्टेंट है, तो ये P ले लीजिए, ये A ले लीजिए, ये B ले लीजिए, PA बराबर PD। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, इजी करने के लिए PA² लीजिए आप, सारा रूट का झमेला ही खत्म, है ना। और कई बार कहे कि इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम x एक्सिस। 2 क्वेश्चन बता रहा हूं इक्वल डिस्टेंट। एक तो 1 नंबर के लिए कि x एक्सिस पे होगा कोई भी तो y 0 होगा, और y एक्सिस पे होगा तो x 0 होगा। अब इक्वल डिस्टेंट ऑन द x एक्सिस है तो साफ सी बात है, x एक्सिस है तो x का मतलब x हो जाएगा और y की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। फिर x का वैल्यू निकालना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मस्ट में मैंने 3-4 करा रखे, आप उसको वहां देख लीजिएगा। ट्राइसेक्ट मैंने पहले बता दिया है। इसके अलावा आपका पैरेललोग्राम का हो ही गया है। किस अनुपात में भाजता, अब देखिए कभी भी क्वेश्चन को पूछा जाए कि किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप उस क्वेश्चन में सीधा कहिए कि K/1 में करता है।
के रेशियो 1 में करेंगे तो आपका ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, के रेशियो 1 हम ऐसे क्वेश्चन में ले लेंगे। अब देखिए इसके अलावा और कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल जो पेपर में टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो मैं बता दूं आपको, मेंसुरेशन स्पेशल और ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं। लेकिन उसके बाद भी एक क्वेश्चन में बिल्कुल दिल में आ रहा है तो करा दे रहा हूं। जैसे a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर है m। ये मतलब मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि इसको आप समझिए, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू है n। a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्रूफ करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, आप पहले तो इसको देखिए, दोनों में इजी कौन सा लग रहा है। अब m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू यानी कि ये ज्यादा इजी है मेरे लिए। बिल्कुल आप ट्रिक को समझिए, मैं कैसे सवाल को करा रहा हूं। तो m स्क्वायर के लिए मैंने करा, इसको देखिए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। n स्क्वायर है तो ये भी देखिए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है ना, ये कॉस थीटा साइन थीटा सेम आएगा। अब दोनों को क्या करना है, माइनस करना है भाई, बहुत अच्छी बात है। यानी कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करना है, तो m स्क्वायर तो ये रहा, n स्क्वायर ये रहा, और माइनस करना है तो मैं माइनस कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, अब जरा ध्यान दे, तो यहां पे जब माइनस किया तो ये हो गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन। हालांकि यहाँ इस क्वेश्चन में माइनस की जगह प्लस होना चाहिए। देखिए कितनी जल्दी मैं क्वेश्चन को कैच कर रहा हूँ कि प्लस होना चाहिए, प्लस करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं आता है। यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये कट जाएगा प्लस करेंगे तो। ऐसे क्वेश्चन में भी आपको दिमाग लगाना होता है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन हो, पहले तो इजी चीजों को देखिए, उसको खोलिए और आराम से आपका सॉल्यूशन आएगा। 1 नंबर 2 नंबर की टेंशन आपको उसमें लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जैसे tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा है। अब क्या करेंगे, कॉट को 1/tan रखेंगे तो tan माइनस 1 हो जाएगा, tan ऊपर चला जाएगा, एलसीएम इक्वल ले आइएगा, हो जाएगा। और 99% चांस है कि साइन और कॉस में लाएंगे कोई क्वेश्चन तो साइन एंड कॉस वाला इजीली आपका हो जाएगा। जैसे देखिए 1/cosec प्लस कॉट है माइनस 1/sin है, और वहां है 1/sin थीटा। मैं कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, हालांकि ये मेरे मस्ट डू में पहले किया हुआ है क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस cosec थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2/sin थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां था 1/sin थीटा, ये भी 1/sin था, ये वाला इधर था, मैं इसको इधर ले आया। इससे मुझे फायदा क्या हुआ, ये दोनों एलसीएम मेरे आएगा नीचे, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ये दोनों पहले ये लिखेंगे, तो cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहां हो गया प्लस cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। अब जरा देखिए, ये दोनों कट गया और ये 1 होता है, तो 2 cosec थीटा हो गया ये, और 2 cosec थीटा का मतलब हो गया 2/sin थीटा। अब जरा क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ लीजिए, माइनस था ये, माइनस 1/sin थीटा था, है ना, और यहाँ पे भी था ये वाला उधर 1/sin थीटा प्लस है, तो मैं इसको इधर ले गया तो ये वाला इक्वेशन आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड 10 में भी होता है, तो सेकंड 10 में भी वही हो जाएगा। यानी कि सेम क्वेश्चन है, कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कभी कोई वैल्यू गिवन हो, जैसे कि tan थीटा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे कि 3 tan थीटा इक्वल टू 4 हमें ये दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू 4/3 हो जाएगी, है ना। इसका मतलब ये हो गया P, ये हो गया B, H निकाल लेंगे, है ना। H निकलेगा हमारा 5। फिर ऐसे में हमारे को कोई भी वैल्यू गिवन हो सकता है, लेकिन
ऐसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में 3 sin थीटा माइनस 4 कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए। अब जरा ध्यान दीजिए, ऐसे में अगर मैं क्वेश्चन में यहाँ tan है तो cos से भाग करूंगा तो 3 tan थीटा ये भी हो जाएगा, 3 tan थीटा ये भी हो जाएगा, तो 3 tan थीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। तो और ये cos बाई cos कट जाएगा, जैसे अगर मैं cos से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 1। देखिए मैंने cos से डिवाइड किया तो 3 tan थीटा हो गया प्लस 4 cos थीटा बाई cos थीटा 1, यहाँ हो गया 3 tan थीटा माइनस 4, ठीक है ना। अब 3 tan थीटा की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 प्लस 1 5, और ये 3 tan थीटा की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 4 0। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ, तो 4 माइनस 2 2, ठीक है ना। लेकिन ये वाला मेथड यूनिवर्सल है कि दो टर्म दिए हैं सेक की वैल्यू tan की वैल्यू किसी की भी वैल्यू दी दे रहे तो आप उससे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं आपको दिया हुआ है कि sin a प्लस बी √3/2 है ना जी, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। फिर sin a माइनस बी दिया हुआ है 1/2, तो a माइनस बी की वैल्यू होगी 30 डिग्री। दोनों को सॉल्व करेंगे और b की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही इजी होते हैं, उसको आप देखिए। आप देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में आपको नहीं बता रहा, ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। 2-3 क्वेश्चंस में वैसे आपको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये आसानी हो जाए कि आप कोई भी सॉल्व करें। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं। जैसे कि मान लेते हैं, कहता है एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से यहाँ एक झंडा है ना, फ्लैग स्टेप है। इस पॉइंट से इसके एंगल है 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, और ये लंबाई ये दी हुई है। अगर बिल्डिंग की टॉप की दी हुई तो 50 है, तो पहले ये इससे ये निकलेगा, फिर इससे पूरा निकलेगा, इस पूरे में से इसको घटाएंगे तो ये निकलेगा। अब बाय द वे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फ्लैग स्टाफ की, झंडे की ऊंचाई, ये झंडे की ये दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम इसको h मानेंगे, इसको x मानेंगे। tan 45 लेंगे, आंसर आपको 30, 45 एंड 60 में करना है। tan 45 लेंगे तो h और x का रिलेशन निकलेगा, h बराबर x आएगा। फिर आप tan 60 लेंगे, यहाँ से रिलेशन निकालकर उसको कर लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर आप फिगर भी बनाते हैं तो उसके भी नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको आसानी है कि मान लेते हैं कि एक आदमी यहाँ से चल रहा था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इतनी मीटर चलने के बाद उसका एंगल इतना बन गया है, ये 200 मीटर मान लेते हैं चलने के बाद। पहले उसका एंगल 30 डिग्री था, 200 मीटर चलने के बाद उसका एंगल 60 हो गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये तो नहीं पता, तो हम इसको h और x मानेंगे। tan 60 लेंगे, h और x का रिलेशन निकलेगा। tan 60 देखिए वैल्यू याद रखिएगा, 99% tan नहीं होगा। tan 60 डिग्री होता है √3, tan 30 डिग्री 1/√3। तो करके सॉल्व करेंगे, tan 60 h/3 हो गया x, तो √3x बराबर h हो गया। यहाँ रिलेशन निकला, फिर tan 30 लेके अंत में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकलेगा। इसके अलावा मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि ज़्यादातर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 10th चैप्टर में ऑलरेडी अभी वीडियो में मैंने जितना भी था वो सब मैंने बताया ही है, टाइम मुझे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। हाँ, ये क्वेश्चन इस वन डे बिफोर में बता देता हूँ, जैसे कि ए है, बी है, सी है ना, और ये पी है, ये क्यू है। तो देखिए कि ए बी सी का पेरीमीटर जो दिया है उसका आधा होगा ए पी। कैसे होगा, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, है ना। तो क्या होगा, ए बी सी का पेरीमीटर जो करेंगे, अगर मैं इसको एम ले लूँ, इसको पी ले लूँ, जो भी है, तो क्या होगा, एक ही बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं होती है बराबर होती हैं। तो ये आराम से ए बी सी का जो पेरीमीटर अगर कहता है 30 है तो ए पी कितना होगा, 15 होगा। ए पी 15 होगा तो ये भी 15 होगा, है ना। तो ये प्रूव करने के लिए भी आता है और वैसे भी क्वेश्चन ही आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको वैसे ही देख लेना है। मैंने अभी वीडियो आज ही बताया है तो बार बार रिपीट करना ही अच्छा नहीं लगता है। कोई भी क्वेश्चन है जहां हम ये ए बी ये प्लस, अगर इसकी लंबाई इसकी दी हुई है तीनों की, तो चौथी निकल जाएगी क्योंकि ये जमा ये जमा दिया हम लोग। जैसे 15 है, ये 12 है ना, ये 16 है, तो ये क्या होगा, ये 11 होगा। 16, 11, 27, 15, 12, 27 ऐसे करके, है ना। और प्रूव करना होता है तो ये बराबर, ये 3 बार लिखेंगे, एक ही पॉइंट से स्पर्श रेखा है बराबर होते हैं।
कोई भी वैल्यू रेडियस निकालनी है, कोई भी क्वेश्चन है आज ही किया है। आप इसको जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो वो ज्योमेट्री का देख लेंगे, अदरवाइज आप इसके केवल थ्योरम देख लेंगे कि जो सेंटर से होता है वो परपेंडिकुलर होता है, शॉर्टेस्ट साइड होता है और एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्शिका बराबर होती है। देखिए 3 नंबर जो चीज़ आपको देगा वो देगा ही, है ना। अब देखिए चैप्टर इसमें भी मैं थोड़े क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ये पार्क है, इस पार्क में अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो ये 90 होगा, इस पूरे के स्क्वायर में से इसको घटा दीजिए। एक दर्जे की तरह सोचेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं घड़ी की सुई है, कितने मिनट में कितने डिग्री का, मस्ट टू वाले कर लीजिएगा। आपको 360 डिग्री का मतलब 60 मिनट है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, 5 मिनट में 30 डिग्री का बनेगा, 10 मिनट में 60 डिग्री का बनेगा। तो ऐसे करके θ/360 πr² का फॉर्मूला लग जाएगा। सेगमेंट का फॉर्मूला लगाना है ये वाला, ये निकालिए इसका एरिया, है ना। कोई डिजाइन बना हुआ है तो ये क्या होता है θ/360 πr² - 1/2 r² sin θ, ठीक है ना। अगर थीटा की वैल्यू 120 है तो r² sin θ/2 cos θ/2, ठीक है ना। जैसे 120 दिया है तो θ/2 करेंगे तो 120/2 sin 60 और cos 60 आ जाएगा वहां, ठीक है ना। तो वो हो जाता है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जैसे कि कितना एरिया चलेगा या कितना एरिया नहीं चल पाएगा। जैसे यहाँ से ये है ना, ये ट्रायंगल है, तीनों एंगल नहीं दिया तो तीनों को जोड़कर 180 ही होना है। अब मान लेते हैं रस्से की लंबाई यहाँ पे 60 मीटर है, तो क्या होगा, जो एंगल है वो अगर यहाँ एंगल दिया है 60 डिग्री तो 60/360 है ना, पाई r² का मान क्या हुआ 7 × 7, ठीक है ना। तो π/7 करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, आंसर निकल जाएगा। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज़ें कई बार बता चुका हूँ। अब देखिए मेंसुरेशन में कोई भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता रहा, 2-3 फिगर बता रहा हूँ बस। इसके अलावा आप अपना, क्योंकि 1 डे बिफोर है, आपकी पूरी तैयारी है, मैं मानकर चलता हूँ, केवल आप इसको देख लीजिएगा। ये है नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर पोल है ना। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मान लेते हैं पूरी हाइट दी हुई है तो ये रेडियस माइनस करेंगे, ये हाइट माइनस करेंगे तो ये हाइट निकल जाएगा। आप एक सफेदी वाले की तरह सोचें कि अगर इसको पेंट करना पड़ेगा तो ये 2πr हो गया, नीचे का 2πr² हो गया, ऊपर πr हो गया, तीनों को जोड़ देंगे ये हो जाएगा। वॉल्यूम करेंगे तो तीनों को वॉल्यूम का फार्मूला लगा के जोड़ देंगे। मेंसुरेशन स्पेशल का वीडियो देखिएगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये खिलौना है, ये शेप है, इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए। ये हो गया 2/3 πr³ और ये हो गया 1/3 πr²। दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता रहा इसमें। ये एक और बता ही देता हूँ कि ये एक क्यूब है, इसमें कोई चीज़ काट दिया है ना, हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो हेमिस्फीयर किया है तो क्या करेंगे हम, इस क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब और इसमें से माइनस हो जाएगा ये 2/3 πr³। लेकिन जब एरिया करेंगे तो देखिए 2πr² तो यहाँ जुड़ जाएगा, प्लस πr² माइनस हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक सतह की बात करूँगा, ये सतह है, इस सतह में से जो आपने एक गोला काटा है तो πr² काटा है ये, लेकिन गहराई बढ़ गया तो वॉल्यूम उसका एरिया बढ़ गया। तो 2πr² प्लस हुआ, πr² माइनस हुआ, तो टोटल πr² एरिया इसका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। इसके बाद देखिए आपका 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर को बहुत अच्छी तरह करना है क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है ये। मीन मीडियन मोड का फार्मूला केवल याद रखेंगे, आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। एक और चीज़ बता दूँ, z बराबर 3m - 2x बार होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल माइंड में रखना है, ठीक है ना। जैसे ये z बराबर हो गया, z यानी कि मोड, बहुलक, है ना। ये मीडियन माध्य और ये x बार यानी कि माध्य। तीनों में से कोई 2 चीज दिया है, तीसरा नहीं दिया है तो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना होता है, बहुत आसान होता है। ऐसे PE + PE0 बराबर 1 होता है। क्वेश्चन आता है कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। पॉइंट में दिया तब भी देख लीजिए उसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। 15%, 20% दिया तो पॉसिबल है। 20% का मतलब हुआ 0.2, 20/100, 20/100, 0.2 हो गया तो पॉसिबल है। लेकिन कोई कहता है 120% तो नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1.2 हो गई।
है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, जैसे कि एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है पी दिया हुआ है यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके, है ना, और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे में आप इसका मिड वैल्यू पहले निकालिए 5, 15, 25 करके और करके जो सवाल है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं आए तो स्टैटिस्टिक्स स्पेशल का मेरा वीडियो 3 पार्ट है, मीन मीडियन मोड को, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर मान लेते हैं सभी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो नया मीन क्या होगा, तो नया मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सभी संख्या में 3 को जोड़ दे तो नया मीन क्या होगा, तो नया मीन भी 3 ही प्लस होगा, नया मान के 3 बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर भाग करेंगे तो घट भाग ही हो जाएगा उसमें भी। अब देखिए पहले 10 नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा, तो 1 से 10 तक जोड़ दीजिए, 10 से भाग कर दीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। अगर कोई बच्चे के नंबर है और कोई गलत है सही है ना, 55 की जगह 65 लिख दिया, तो क्या करिए, प्लस सही है ना माइनस गलत, गलत को है टोटल में से राइट वाले को जोड़ दीजिए, गलत वाले को घटा दीजिए और फिर उसके बाद फिर एन से भाग कर दीजिए, नया मीन निकल जाएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है जो कि मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन हो। जैसे कहता है 2 टीम में काम हो रहा है, एक में 150 मजदूर है और उनका एवरेज वेजेज है 5000, दूसरे में 200 मजदूर है, उनका एवरेज वेजेज है 4000, तो टोटल का कितना होगा, तो पहले तो n1 x1 प्लस n2 x2 बटे में n1 प्लस n2, ये 11th में ज़्यादा आता है, 10th में कम आता है, लेकिन फिर भी ये सब अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है ना, जो सामान्य बच्चा भी कर सकता है। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी में कुछ खास नहीं है, कार्ड वाले क्वेश्चन है, जैसे कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक किंग आने की, तो ब्लैक किंग 2 होते हैं 2/52। कुछ पत्ते पहले निकाल दिए हैं तो निकालने के साथ उनकी संख्या कम हो जाएगी। डाइस के क्वेश्चन है ना, मेरे प्रोबेबिलिटी का एक जो वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, और नहीं भी देखे तो आप मस्ट डू पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे बॉल है, कुछ लाल है, कुछ हरे हैं, लाल की संख्या हरे से डबल है, ट्रिपल है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको पेपरों में मिलता है, देखता हूँ अगर शायद मिल गया तो, है ना। हाँ, एक और 53 संडे या मंडे होने के लीप ईयर में, लीप ईयर का जब भी क्वेश्चन है तो 2/7 होगा, नॉन लीप ईयर है तो 1/7 होगा। अब देखिए 5 लाल है, 8 ग्रीन है, 7 वाइट है, तो लाल की प्रोबेबिलिटी 5 बटे में टोटल, ग्रीन की 8 बटे में टोटल, ऐसे होगा, ठीक है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, केवल मैं क्विक रिवीजन आपके माइंड में करा रहा हूँ कि जब हम 2 डाइस लेते हैं तो उनका टोटल 11 आ जाए, तो 11 कब आएगा, सबसे पहले देखिए कि अगर हमारा 2 डाइस है तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3, है ना, और लास्ट में 1 6, ऐसे करेंगे 2 1 2 2, ऐसे करके 6 1 और लास्ट में 6 6। कोई कहता है टोटल 11 आना चाहिए, तो 11 क्या आएगा, ये 6 5 6 और यहाँ 6 5, ठीक है ना। तो ऐसे करके 2/36, क्लियर, 12 आना चाहिए तो 6 + 6 1 ही है तो 1/36, तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। दोनों बार सम आना चाहिए इवन, तो दोनों बार इवन के लिए हम इस लाइन को देख लेंगे 2 2 वाले को। अब दोनों बार इवन है तो दोनों बार इवन तो ये होगा 2 वाला, ये है ना, 2 4 2 6 ऐसे करके, तो आप रफ में कर लीजिए फिर निकाल लीजिए, इजी क्वेश्चन होते हैं। जब हम हेड एंड टेल करते हैं, ये सब सिंपल क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब हेड एंड टेल करते हैं तो हेड एंड टेल में क्या है, 1/2, लेकिन जब 2 कॉइन होते हैं तो 2 कॉइन में 4 प्रोबेबिलिटी, HH HT TH और TT, लेकिन जब 3 कॉइन होते हैं तो 8 हो जाते हैं। उसको इजी तरीका क्या है, ये हर एक वीडियो में मैंने बता रखा है, HH HT TH और TT 2 बार इसको लिख लीजिए, है ना, एक में HH जोड़ दीजिए सब में और एक में TT जोड़ दीजिए, है ना, तो इस तरीके से 8 हो जाएगा, फिर वही क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है कि संख्या बढ़ा दिया तो क्या होगा, इसके प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस मेरे खास कर वाले ही देखिएगा, इससे ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन अभी दिखाई देगा कि एक बैग बॉक्स है, कंटेन्स 12 बॉल्स, कुछ लाल है और इफ 6 more रेड बॉल्स आर देयर
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी। तो जरा ध्यान दीजिए कि पहले लाल बॉल है तो x बाई 12 टोटल 12 बॉल है और x रेड है, लेकिन कहता है कि 6 मोर रेड बॉल्स, अगर 6 और ऐड कर दिया तो नीचे 18 हो जाएगा। और ये कहता है कि ऐसे में वो हो गया है क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी डबल हो गई है। तो साफ सी बात है, इसमें गुणा में 2 बराबर ये हो जाएगा, इक्वेशन बन गया। केवल ये इक्वेशन ही बनाएंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। 6 है तो ये 3 हो गया, 3x माइनस एक्स। देखिए मैंने शॉर्टकट किया है, तो 3x माइनस एक्स बराबर 6, तो 2x बराबर 6, तो x की वैल्यू 3 हो गई। कहता है ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। 5 रेड हैं और कुछ ब्लू है, तो साफ सी बात है कि x अगर ब्लू है तो x बटे में 5 प्लस x हो जाएगा। और उसके बाद कहता है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल एट रैंडम फ्रॉम द 3 टाइम्स दैट ऑफ अ रेड बॉल, क्यों 3 गुना है, तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर 5 रेड है और प्रोबेबिलिटी उसकी 3 टाइम्स है, तो आंख बंद करके आप समझ सकते हैं कि उसका 5 × 3 15 बॉल ही होंगे। 3 गुने है तभी उसका 3 टाइम्स है, तो यानी कि 5 बॉल है और इसकी प्रोबेबिलिटी 3 है, तो यानी कि इसका पहले तो हमने x बाई 5/x लिखा और इसकी x की जगह तो मैं 5 लिख दूंगा और इसका 3 टाइम्स लिख दूंगा, है ना, क्लियर। तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, 5 × 3 15 हो जाएगी, ठीक है ना। मैं इसको शॉर्टकट में बताया वैसे कि x बाई 5/x लिखेंगे और इक्वल्स टू लिखेंगे x बाई 5/x मल्टीप्लाइड विद 3 और x की वैल्यू 5 रख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 15 बॉल। तो इसी तरीके का है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। इस बार का पेपर बहुत ही इजी आने वाला है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, हालांकि 10 डेज का गैप कम नहीं होता, इसलिए लग रहा है लोगों को कि टफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, पेपर इजी होगा। आप कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, ज्योमेट्री लेकर जाएंगे, जहां जरूरत हो उसको इस्तेमाल करिए। मैंने जो एक बार फिर से बता दूं आपको कि जो मैंने आपका क्वेश्चन बोला है एलसीएम एचसीएफ वाला, पीक्यू वाला, किसी का एंड एन से नहीं हो सकता, वो हो गया। कोई अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वाले हो गए, है ना। जो मूल जो है वास्तविक है, यानी कि d² - 4ac 0 हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन, कोई यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल वगैरह ये सब का है। या हमारा जो एपी के क्वेश्चन जो सिंपल टाइप के हैं वो करिए, केवल जो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो आपको अच्छी तरह आते हैं उसको करिए, जो कम आता है उसको बाद में करिएगा। केवल 1 नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान इतना ही दीजिए, लास्ट में दीजिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो उससे उनका काम खराब हो जाता है। आप 1 नंबर के क्वेश्चन को नंबर वाइज डाल दीजिए, वहाँ 2-2 लाइनें छोड़ दीजिए, बाद में उसको सॉल्व करिए, तो आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व होगा। अगर कुछ स्टेप भी लिखेंगे तो भी नंबर मिलेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे उसके भी नंबर मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को भर कर आइए, खाली मत छोड़िए। क्वेश्चन में आलस मत करिए, जो क्वेश्चन जितना आए अटेम्प्ट करिए, काटिए बाद में। पता चला कई बार बच्चे क्वेश्चन को पहले काट देते हैं, फिर अगली बार उससे होता नहीं, पहले आप सॉल्व कर लीजिए, तब उसको बाद वाले को काटिएगा, है ना। तो इस तरीके से उम्मीद है कि मैथ्स का पेपर, एक्चुअली कल मुझे इंग्लिश का भी 12th का 1 डे बिफोर बनाना है, तो इसलिए मैंने आज ही बनाया। 1 दिन का टाइम आपके पास सफिशिएंट है और उम्मीद है कि आप इस पेपर को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। ज्योमेट्री स्पेशल और मस्ट डू दोनों पार्ट जरूर देख लेंगे। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो ज्योमेट्री को भी देखिएगा, क्योंकि दोनों ईजी है। बाकी उम्मीद आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। 1 डे बिफोर की कामयाबी आप सबके भरोसे की जीत है। मैं कुछ नहीं मानता मैंने कुछ बहुत अच्छा किया है, बस कोशिश होती है कि आपका 1 घंटे में पूरी किताब का रिवीजन करा पाना आसान नहीं है। आपने अब तक देखा होगा 1 मिनट भी मैंने बोलने में रेस्ट नहीं लिया है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 दिन की बात होती है, उसके बाद इसको बच्चे कम ही देखते हैं। तो उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं कमेंट पढ़ के जवाब जरूर देता हूँ। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।